हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवेर कैपिटल। आज हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। तो पूरा एक हायरार्की में हम चलेंगे। पहले हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि 1 डे के टाइम फ्रेम मार्केट कैसा दिख रहा है, फिर हम फाइनली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कल हमें मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो सारी चीज़ों पर ध्यान करेंगे। पहले हम 1 वीक का टाइम फ्रेम ये निफ्टी 50 का खुला है। अब यहाँ पे ना क्लियर चीज़ क्या है, मार्केट में बहुत हवा बन रहा है कि मार्केट क्रैश हो सकती है, क्या मार्केट नया हाई सेट करेगी, क्या उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमें इतना पता है कि जब भी कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलता है। ये तो होता है क्योंकि या तो इसने बायर्स एक्यूमुलेट किए या तो इसने सेलर्स एक्यूमुलेट किए। अब वो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या एक्यूमुलेट हुए, वो हमें पता चलेगा या तो ब्रेकआउट से या तो ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो इतना अभी हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है निफ्टी 50 के। अब हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट थोड़ा क्लियर दिख रहा है और बहुत क्रूशियल लेवल पे निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहूँ तो वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिख रही है। अब इस ट्रेंड लाइन की मार्केट काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे इसने टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अब निफ्टी 50 बहुत ही क्रूशियल जोन पे है मार्केट में। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इसको टच करते ही ऊपर गए, यहाँ पे टच करते ही ऊपर गए, यहाँ पे टच करते ही ऊपर गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी थी, उसके बाद मार्केट में एक अपमूव आया, पार्शियल अपमूव आया। सो इट इज़ काइंड ऑफ कि एक इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है डाउन साइड की तरफ, जो कि एक मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बाद इसका बेस क्रॉस होता है तो हमें एक शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है। और जितने भी बायर्स हैं उन सबके स्टॉप लॉसेस इस ट्रेंड लाइन के नीचे होंगे। जैसे ये ट्रेंड लाइन को प्राइस नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और हमें एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और चांसेस बहुत हाई हैं कि हमें एक शार्प डाउन मूव मिल सकता है देखने को, या जो लोग क्रैश की बात करें तो हमें क्रैश भी मिल सकता है देखने को। सो अब क्या होने के चांसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। तो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। ये हमारा एक सपोर्ट है, हमारा एक ये सपोर्ट है। अब प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है, प्राइस स्लोली स्टेडीली नीचे मूव कर रहा है। अभी भी इसके पास प्रीवियस लो को इसने टच नहीं किया है। या तो ये हमारा एक सपोर्ट काम कर सकता है, इसके नीचे हम बेरिश प्लान बनाएंगे। मार्केट में अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है कि ये सपोर्ट को टच करे। तो मार्केट के पास अभी भी थोड़ा मार्जिन है कि वो नीचे आ सकता है। अगर मुझे पॉइंट्स में कैलकुलेट करना हो तो इट इज़ स्टिल 276 पॉइंट्स अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास जाने में। तो कल के लिए हम एक बेरिश व्यू बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखोगे तो ये स्लोली स्टेडीली नीचे ही जा रहा है, हायर लोअर हाईज लोअर लोज बनाता हुआ नीचे ही जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कल के लिए हमें देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के लिए, दिस लेवल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस है। यहाँ पे प्राइस ने इसे टेस्ट किया और यहाँ से सपोर्ट भी लिया था, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब इसके ऊपर मैं बुलिश व्यू बनाऊँगा, बहुत माइल्ड बेरिश व्यू। मैंने आपको बताया था ये ऑल टाइम हाई तक कभी भी एग्रेसिव सेलिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे शार्प बायर्स शार्प सेलर्स बैठे हैं। सेलर्स चाहते हैं कि प्राइस नीचे है, तो मैं कभी एक ऐसा बिल्कुल एग्रेसिव बाय नहीं करूँगा इन लेवल्स पे। जब तक ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक मैं एक माइल्डली बुलिश व्यू बना के जा सकता हूँ। वो भी कब, जब वो इस लेवल को क्रॉस करे, या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करे उसके बाद ब्रेकआउट दे, या गैप अप ओपन होता है सेम लेवल को मार्केट टेस्ट करता है फिर ऊपर जाता है, तो वो एक बात है। मार्केट इसके अंदर रहेगा तो मैं एक पार्शियल बेरिश माइल्ड बेरिश व्यू बना के जा सकता हूँ इस सपोर्ट तक। अब मैं डिपेंड करेगा कि वो इस सपोर्ट को कैसे टेस्ट कर रहा है। अगर वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, डायरेक्ट नीचे जाता है, एक अच्छा खासा बेरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है, या मार्केट स्ट्रेट बड़ी रेड कैंडल के साथ इसको क्रॉस कर सकता है, तब भी हमें एक बेरिश व्यू देखने को मिल सकता है। और ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल है 21777 का लेवल, तो ये ध्यान में रखना। और जब तक मार्केट कल के रेंज में है, ये जो रेंज है, ये लेवल भी मैं बता देता हूँ आपको। दिस लेवल इज़ अराउंड 21950 का लेवल। इसके अंदर, और जो ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसके अंदर बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, कोई बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये निफ्टी 50 के एनालिसिस है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है।
बैंक निफ्टी में भी सेम सही दिख रहा है, पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, एक रेड कैंडल के साथ लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई है। अब इसे ब्रेक करते हैं, पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि क्या हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ निफ्टी 50 की तरह ही दिख रहा है, बल्कि निफ्टी 50 से भी क्लियर दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड लाइन है बहुत स्टीप है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार टेस्ट हुई, 2 बार टेस्ट हुई, 3 बार, 4 बार, अब ये 5वीं बारी से टेस्ट करने आ गए। इतनी बार टेस्ट हो चुकी है, जितनी बार एक लेवल टेस्ट होता है उतना ही वो वीक होता हुआ चला जाता है। अब चांसेस हैं कि मार्केट इसको तोड़ेगा, तो हमें भी यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। अब हम इस पे देखते हैं कि हमें कैसे व्यू बनाना है, कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो मैं वीक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और ये सारे लेवल्स मैं आपके लिए वापस मार्क कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लूँगा। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 47,705 का, और मार्केट स्लोली स्टीडीली नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट स्लोली स्टीडीली नीचे आ रहा है, इसके पास भी कुछ मार्जिन है अपने प्रीवियस सपोर्ट को टच करने के लिए, तो हम कल के लिए एक बेरिश व्यू तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप देखोगे तो लास्ट के दिन में भी एक व्यू ही फॉर्म हुआ है, ये एक काइंड ऑफ छोटी सी रेंज बनी है। इस रेंज के नीचे एक मोमेंटम में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर से ही प्राइस बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा था इंट्राडे में। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकल जाता है, इस जोन के नीचे निकल जाता है, ये जोन है अराउंड 47,350 के आसपास का जोन है, इसके नीचे अगर प्राइस निकल जाता है तो हम एक माइल्डली बेरिश व्यू बना सकते हैं। टारगेट क्या रख सकते हैं, पहला टारगेट हम रख सकते हैं ये जो हमारा सपोर्ट है 46,700 का, इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, बड़ी रेड कैंडल के साथ क्लोज कर देता है, या फिर कुछ टाइम यहाँ पे मार्केट स्पेंड करता है उसके बाद जाता है, तो हम एक एग्रेसिव सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये मेरे निफ्टी 50 के एनालिसिस है कल के लिए। अब एक बार देख लेते हैं कि हम बुलिश व्यू कहाँ पे बना सकते हैं। बुलिश व्यू में खैर मैंने आपको बताया कि एग्रेसिव बुलिश व्यू तो मैं बनाऊंगा नहीं जब तक कि ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर जाता है, लेकिन एक ये लेवल मुझे क्रूशियल दिख रहा है। ये लेवल क्रूशियल क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पे टेस्ट हुआ था, अब यहाँ से भी काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे गया है, तो ये मेरे लिए एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तब मैं एक बुलिश व्यू बनाऊंगा, वो भी माइल्डली बुलिश व्यू। मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, एंड ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमें फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दे जाओ। थैंक यू।